अरमान जंगल के रास्ते से गुजरता है। उसके पास एक चिट्ठी होती है जो उसे अनजान तरीके से मिली होती है। तुम्हारी असल जिंदगी का सच इस हवेली में छुपा है, वहां आकर अपना हक लो। वो पुरानी खंडर हवेली के सामने आता है। हवा तेज चलती है और खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती हैं। अंदर जाकर अरमान को दीवार पर पुरखों की पुरानी तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर में चेहरा बिल्कुल उसकी शक्ल से मिलता जुलता है। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। पीछे से एक खौफनाक आवाज आती है। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। अब वो हर कमरे की तलाशी लेता है। एक कमरे में किताबे जिनमें उसके खानदान की कहानी लिखी है। एक कमरे में जंजीरों से बंद दरवाजा, जहां से चीखने की आवाज आती है। और तीसरे कमरे में एक संदूक में पुराने कागज और वसीयत, जो बताते हैं कि हवेली असल में अरमान की दादा की थी, लेकिन एक जालिम रिश्तेदार ने उनको मारकर कब्जा कर लिया था। रात बढ़ती है, रूहें जग जाती हैं। एक बूढ़ी औरत की अरमान के सामने आती है। देर हो गई है अरमान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप मेरा इंतजार कर रही थी, पर क्यों? बेटा, तुम असल वारिस हो, मगर इस हवेली को आजाद करने का राज तस्वीरों में छुपा है। तस्वीरें? कौन सी तस्वीर? आप मुझे कुछ सही से बताते क्यों नहीं? औरत की रूह गायब हो जाती है। हवेली के नीचे के हिस्से में एक काला साया सामने आता है। वही रिश्तेदार की आत्मा जो कत्ल करके हवेली पर कब्जा कर गया था। वो चीखता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हवेली मेरी है। तभी अरमान की नजर एक पुरानी बड़ी पेंटिंग पर पड़ती है, जो दीवार पे लगी होती है। पेंटिंग में उसी जालिम पुरखों का चेहरा बना होता है और उस पेंटिंग की आंखें लाल चमक रही होती हैं, जो बहुत धुंधली होती हैं। अरमान को शक होता है कि कहीं न कहीं ये पेंटिंग
इस आत्मा से जुड़ी है और उसे पता चल जाता है कि इस आत्मा की ताकत उस तस्वीर से जुड़ी है। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मुझे हिम्मत दिखानी होगी। तुम कर सकते हो अरमान। हिम्मत जाओ बेटा, जाओ अरमान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरमान पूरी हिम्मत जोड़कर पेंटिंग की तरफ बढ़ता है। आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है। दीवार हिलने लगते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। अरमान एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर तस्वीर पर वार कर देता है, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं होता। अरमान परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारता। चीखें और बढ़ जाती हैं। अरमान के पीछे आत्मा लग जाती है। अरमान हिम्मत नहीं हारते हुए फिर एक खंजर उठाता है और उस तस्वीर के दिल में दे मारता है। पेंटिंग जल उठती है और आत्मा तड़प उठती है। पेंटिंग जलते ही आत्मा चीख कर धुआं बन जाती है और हवा में गायब हो जाती है। हवेली में सारी रूहें आजाद हो जाती हैं। पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ पुराना लफ्ज सामने आता है, जो इस तस्वीर को तोड़ देगा वही हवेली का असल वारिस होगा। अरमान आंसुओं के साथ खड़ा होता है। अब हवेली पुरसुकून हो जाती है और अरमान के नाम हो जाती है।